तो इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज है। सचिवालय में शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में लग सकती है नई आबकारी नीति पर मुहर। इसके साथ ही आपको बता दें, आबकारी में 4000 करोड़ का राजस्व रखा गया है। ग्रामीण विकास, कृषि, बागवानी से संबंधित प्रस्ताव ये है। इसके साथ ही आपको बता दें, राजस्व, शिक्षा, आपदा से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और अब स्थापना विकास बोर्ड बनाने के लिए अध्यादेश भी रखा जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। वहीं ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। ज्ञानेंद्र, कैबिनेट बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी, कौन कौन से ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा? देखिए, शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अगर हम देखें तो इस माह ये कैबिनेट की चौथी बैठक है और ऐसे में हमने ये देखा कि किस तरीके से गैरसैंण में जो सत्र चल रहा था उस दौरान भी किस तरीके से जो कैबिनेट की बैठकें हैं वो हुई। आज जो कैबिनेट की बैठक है, मूल रूप से अगर हम देखें जिस तरीके से आप जो नई आबकारी नीति है जिसमें लगातार सरकार काम कर रही है और नई आबकारी नीति का जो लक्ष्य रखा गया है और संभावनाएं हैं कि कई प्रकार के जो बदलाव हैं इस नई नीति में सरकार की तरफ से रखे जा सकते हैं। इस कैबिनेट की बैठक में इस नई एक आबकारी नीति के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार जो बजट के दौरान कैबिनेट बैठकें रखी गई विधानसभा गैरसैंण में और वहाँ पे जिस तरीके से चर्चाएं थी कि नई आबकारी नीति का प्रस्ताव जो है वो सरकार ला रही है, लेकिन अभी तक वो प्रस्ताव सरकार ला नहीं पाई है। मौजूदा समय में जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर कौन सा ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है कि वो अभी तक पास नहीं हो सका है। इस तरह की बातें हमने कल देखा कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया। आज जो कैबिनेट की बैठक है, पूरा उम्मीद है कि जो नई आबकारी नीति होगी वो लाया जाएगा। सरकार का ये कोशिश है इस बार का कि इसका जो राजस्व है वो 4000 करोड़ रुपए का रखा जाए और कई तरह के इसमें जो बदलाव हैं वो रखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि जो जानकारियाँ मिल रही हैं कि नई आबकारी नीति में सरकार यहाँ तक मंथन कर रही है कि जो ठेके होते हैं, ठेकों के उपक्रम खोले जा सकें दूर दराज के दुर्गम इलाकों में। तो कुल मिला के देखा जाए तो सरकार की जो नई आबकारी नीति होगी वो आज इस कैबिनेट की बैठक में आ सकती है, उस पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई पर्यटन से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए, राजस्व से जुड़े हुए कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो इस कैबिनेट की बैठक में आ सकते हैं और उस पर मुहर लगने की पूर्ण रूप से संभावना है। खासतौर पे देखा जाए तो पर्यटन विभाग से संबंधित जो प्रस्ताव है वो हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम देखें तो जो अप्रैल के महीने से चारधाम यात्रा की शुरुआत भी होने वाली है और दूसरी तरफ जो पर्यटक स्थल हैं यहाँ के, नैनीताल हुआ या मसूरी हुआ, औली हुआ, कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं, उनको कहीं ना कहीं जोड़ के कुछ नए जो काम है सरकार की तरफ से किए जाने हैं उससे संबंधित जो प्रस्ताव है वो सरकार ला सकती है और उस पर मुहर लग सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो नए पर्यटक स्थलों को भी किस तरीके से सरकार जो है कहीं ना कहीं उसे हाईलाइट करने और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए उस पर विशेष तौर पे फोकस कर रही है, काम कर रही है। तो इस लिहाज से भी इस कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इससे संबंधित प्रस्ताव भी इस कैबिनेट की बैठक में आएगी और उस पर मुहर लगने की पूर्ण रूप से संभावना है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो सबसे बड़ा आज का जो इस कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति पे जो कहीं ना कहीं निगाहें सबकी टिकी हुई है कि नई जो आबकारी नीति होगी वो किस प्रकार की होगी। क्योंकि पिछली दफा हमने देखा कि 3 ऐसी कैबिनेट की बैठकें बिल्कुल हुई ज्ञानेंद्र, और देखिए क्योंकि बजट को लेकर सरकार लगातार जनता तक पहुंचा रही है, बजट किस तरीके से अच्छा है इस बारे में भी बखान किया जा रहा है। क्या ये माना जाए कि बजट को धरातल पर उतारने के लिए तमाम तरीके की जिम्मेदारियां इस बैठक के दौरान सौंपी जा सकती है? देखिए, बजट जो है राज्य सरकार का इस वर्ष का, अगर हम देखें जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से कई सारे इस पे सवाल भी खड़े किए गए थे। पिछले बजट को लेके कहा गया कि 50% बजट अभी तक सरकार खर्च नहीं कर पाई है। मौजूदा समय में जिस प्रकार से बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, जिन चीज़ों पे विशेष तौर पे फोकस किया गया है,
उम्मीद है कि उस पर कहीं ना कहीं आज चर्चा किया जाएगा और किस प्रकार से इसे धरातल पे लाया जाए और किस प्रकार से इसे कहीं ना कहीं पूर्ण किया जाए। इस तमाम बातों पे जो चर्चा है वो हो सकता है। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से इस बार का जो बजट रहा है, सरकार ने जो बजट पारित किया है, विपक्ष की तरफ से कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बजट पिछले बजट पे सवाल जो खड़े किए गए हैं कि बजट खर्च नहीं हो पाए, तो ये देखना होगा कि इस बार का जो बजट है वो पर सरकार समय रहते पूरा उसे खर्च कर पा रही है कि नहीं, और जिन जिन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है, चाहे महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं, युवाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं, उन पे विशेष तौर पे जो फोकस है उस पे किस प्रकार से काम किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल देखना होगा कि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि तमाम ऐसे प्रस्ताव जिनको पारित किए जा सकते हैं, तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जा सकती है, 2024 का चुनाव है, जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है, तो बेहद अहम ये बैठक रहने वाली है। ज्ञानेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी